हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज, ग्रे मार्केट और अपडेट सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सबसे दोस्तों कुछ आईपीओज पे अपडेट आए हैं, उससे बात कर लेते हैं। देन जो आईपीओ ओपन होने वाले जैसे एथर एनर्जी है, कुछ एसएमई आईपीओज है जिनकी अब अनाउंसमेंट हमको देखने को मिलती जा रही है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं यहाँ पर कौन सी कंपनी से, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है। जी हाँ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे खबर निकल कर आई है कि कंपनी ने अपने आईपीओ प्लान को अभी के लिए पॉज कर दिया है। जी हाँ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी इस आईपीओ को अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन कंपनी जो है अपना आईपीओ जो पहले बताया जा रहा था कि हो सकता है कि अप्रैल में ही आ जाए, वो तो दोस्तों नहीं होने वाला है पक्का। लेकिन अब जो बात है वो ये है कि कंपनी अपने आईपीओ प्लान को ही अभी के लिए पॉज कर रही है। रीज़न बाजार। देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरीके से मार्केट्स ने आप कह सकते हैं कि एक यू टर्न लिया था, लेकिन अब फिर मार्केट्स में एक बात ध्यान रखिएगा, अभी के समय तो एक रिकवरी देखने को मिल रही है। आज का दिन आप कह सकते हैं ज़रूर काफ़ी दिनों के बाद बाजार लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन स्टिल मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी 24,000 के पार है, बट स्टिल कंपनीज जो है वो अभी भी दोस्तों उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट द मार्केट्स। इसलिए दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पे अपने आईपीओ को लेकर जो काम चल रहा था उसको पॉज कर दिया है अमिड वॉलेटिलिटी इन द लोकल स्टॉक मार्केट्स। ये दोस्तों ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है ऑन वेडनेसडे। तो साफ बात है दोस्तों यहाँ पर कि जो आईपीओ प्रोसेस है वो अंडरवे है, बट वी कैन नॉट कमेंट ऑन द टाइमिंग एट इट स्टेज। ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिशियल ने कहा है, मतलब वो ये बताने में नहीं बता सकते कि कब जाकर इनका आईपीओ जो है वो लॉन्च करेंगे। बट ओवरऑल बात वही है कि अगर बाज़ार की कंडीशन इंप्रूव होती है तो वापस से हो सकता है कि एक रिज्यूम देखने को मिल जाए आईपीओ पे। बट स्टिल अभी के लिए खबर ये आ रही है, अगेन इट्स नॉट कंफर्म कि कंपनी ने साफ कहा है, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से कि दोस्तों आईपीओ का अभी जो कंपनी है उसने प्लान अभी के लिए पॉज कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, ये बात साफ साफ दिख रही है। इसके अलावा कुछ कंपनीज आईपीओ की तैयारी भी कर रही है, जैसे दोस्तों मुंबई रियल्टर वधवा प्लान कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का आईपीओ जो है वो वधवा ग्रुप जो है वो लेकर आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में लगा बहुत सारे ऐसे जो मुंबई के रियल स्टेट डेवलपर्स है वो सब अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों वधवा ग्रुप भी है जो अपना आईपीओ लेकर आता हुआ नजर आएगा। करीबन 2,000 से 2,500 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ हो सकता है। जैसे मैंने कहा पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे लोढ़ा ग्रुप, रुस्तम जी, आर्केड, सूरज एस्टेट डेवलपर्स, ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने दोस्तों अपने आप में आईपीओ रूट चुना ताकि वो फंड रेज कर सके। और अब इसी बीच में वधवा ग्रुप भी है जो करीबन 2 से 2,500 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आ सकता है। यानी एक और मुंबई बेस्ड रियल स्टेट डेवलपर जो है वो अपना आईपीओ दोस्तों लॉन्च कर सकता है, इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है। कंपनी करीबन 9,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मांग सकती है, बट कंपनी डिसाइड करेगी ऑन द मार्केट कंडीशन एट द टाइम ऑफ द आईपीओ और इन्वेस्टर एपेटाइट किस तरह की है। उसके बाद जाकर दोस्तों कंपनी अपना डीआरएचपी का फाइल कर सकती है। बट हाँ, अभी जो वर्क है डीआरएचपी पे वो एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुका है ऐसा बताया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट जो है वो मोस्ट लाइकली मार्केट रेगुलेटर के साथ फाइल कर देंगे इन द नेक्स्ट मंथ और सो। ये जो फंड्स है आईपीओ से वो दोस्तों कंपनी यूज़ करेगी टू रिटायर डेट ऑन द कंपनी बैलेंस शीट, और ताकि फंड कर सके डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। जी हाँ, वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट बहुत ही जल्द कंपनी सिंगापुर से इंडिया दोस्तों अपना डोमिसाइल कर सकती है, क्योंकि कंपनी प्लान कर रही है, याद रखिएगा, फॉर एन आईपीओ। जी हाँ, तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी जो है वो सिंगापुर से शिफ्ट होकर इंडिया में आ जाएगी। अभी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको भारत के बाज़ार में लिस्ट होना है तो पहली बात तो आपको इंडिया का डोमिसाइल चाहिए, यानी आपका ऑफिस इंडिया में होना चाहिए, और तब जाकर याद रखिएगा आप बेसिकली लिस्ट हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकते हैं। तो ये दोस्तों कौन करने वाली है? फ्लिपकार्ट करने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो कंपनी है वो अपना बेस फ्लिप करने के बारे में वापस से सोच रही है, बैक टू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर, एज द कंपनी प्रिपेयर्स फॉर एन इवेंचुअल लिस्टिंग ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। देखिए कंपनी ये बात ध्यान रखिएगा, शुरुआत तो इनकी इंडिया में हुई थी, बट ट्रांजिशन हुआ था जिससे और इन्हांस कर सके इनके फोकस, एजिलिटी, अपने कस्टमर्स को सर्व किस तरीके से बेहतरी कर सकें, सेलर्स, पार्टनर्स, कम्युनिटीज़, इन सबको। तो दोस्तों कंपनी ने अपने आप को चेंज किया, लेकिन अब फिर से दोस्तों कंपनी कह रही है कि यहाँ पर क्योंकि आईपीओ लेकर आना है तो डोमिसाइल चेंज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही जल्द कंपनी अपना डोमिसाइल चेंज कर लेगी। और वही बात है, कंपनी ने बताया कि वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर दिखती है, और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस इंडिया के फ्यूचर में उन्होंने अपना रीअफर्म किया है। तो बिल्कुल फ्लिपकार्ट का भी दोस्तों आईपीओ हमको आता हुआ दिखेगा, टाइम है अभी, तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्द आ जाएगा, बट हाँ, डोमिसाइल चेंज करने का मतलब यही है दोस्तों कि कंपनी का आईपीओ को लेकर बहुत प्लान जो है वो फास्ट चलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों उन आईपीओस पे जो आपको बाजार में ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए एथर एनर्जी मेन बोर्ड में तो अभी तो एकमात्र नाम यही है,
बहुत सारे आ सकते हैं देखिए IPOs, अब ये चांसेस बिल्कुल मान के चलिए, बट वो बात है कि मार्केट बढ़िया रहे, राइट। मार्केट में अगर दोस्तों प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो फिर वही है, वापस कंपनीज पॉज कर देगी। अभी तो देखिए एथर एनर्जी ने अपने आप में कह सकते हैं सबसे पहला कदम उठाया, बोल्ड स्टेप उठाया कि हम IPO लेकर आएंगे। सो ये बात ध्यान रखिएगा, 28 अप्रैल से ये IPO दोस्तों ओपन होता हुआ दिखेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिए एथर एनर्जी के अंदर, कि हमको कल इस IPO की 25 अप्रैल को इस IPO की मिल जाएगी एंकर बुक। जी हाँ, कल के दिन कंपनी की एंकर बुक रिलीज हो जाएगी। अब कल की होगी रिलीज बिकॉज 26, 27 सैटरडे संडे, तो 28 को तो देखिए ओपन होना ही है, तो 25 को ही हमको पता चल जाएगा कि कंपनी की एंकर बुक किस प्रकार की है। एक्सपेक्टेशन से कि दोस्तों अच्छे नाम आते हुए दिख सकते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एंकर बुक से भी याद रखिएगा IPO में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इसका डिटेल वीडियो हम एंकर बुक रिलीज होने के बाद बनाएंगे ताकि एंकर बुक को भी कवर कर सके। बाकी देखिए ₹1 का इसका फेस वैल्यू है, 304 से 321 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है, 2,980 करोड़ का ये IPO है, जिसमें से 2,626 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹30 पर शेयर का, तो अगर आप एथर एनर्जी के एम्प्लॉय है तो आपको याद रखिएगा ₹30 का डिस्काउंट भी मिलेगा, और दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होने वाला है। अब चलिए दोस्तों ग्रे मार्केट पे और बाकी सब IPOs पे बात करते हैं। तो देखिए ग्रे मार्केट, पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रे मार्केट पे बिल्कुल आग बंद करके भरोसा नहीं करना है। ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों सही हो, गलत होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अभी पास्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बार ग्रे मार्केट जो है वो गलत साबित हुई है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे ज़्यादा गौर करिएगा रैदर देन GMP पे। अब SME IPOs दोस्तों कुछ एक्शन में आने वाले, जैसे कि एक नया SME IPO का अनाउंसमेंट हुआ है, नाम है दोस्तों अरुणाया ऑर्गेनिक्स। एक NSE SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 29 अप्रैल टू 2 मई। ₹58 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है इस IPO की। 33.99 करोड़ का IPO का साइज़ है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन अच्छा बनता हुआ नजर आता है। बट हाँ, ये ओपन होने वाला है 29 से 2 मई तक। अगला आता है दोस्तों आईवेयर सप्लाई चेन, ये भी एक SME IPO है जो ओपन होगा फ्रॉम 28 अप्रैल टू 30 अप्रैल। याद रखिएगा ये मंडे से IPO ओपन हो जाएगा। ₹95 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 27.13 करोड़ का IPO का साइज़ है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना दोस्तों जो एक्शन है वो बनता हुआ नजर आता है, कितना बढ़िया कर पाता है। एथर एनर्जी ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हाशिए पर आती हुई दिख रही है, मतलब अब ₹6 के आसपास आ चुकी है और ग्रे मार्केट में कोई खास दम नहीं दिख रहा है, राइट। तो यही अपने आप में देखिए इशू है कि IPO तो खुल रहा है, बट उस IPO को लेकर उतना एक्साइटमेंट मार्केट्स में नज़र नहीं आ रहा है, स्पेसिफिकली ग्रे मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है। ओनली 1.87% के आसपास का आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। अगले दोस्तों IPO आता है टैंक अप इंजीनियर्स। ये एक SME इशू है जो ऑलरेडी ओपन है, आज इस IPO का सेकंड डे था और कल याद रखिएगा ये IPO क्लोज हो जाएगा। ₹140 का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने ₹7 का GMP चला है। अब GMP भी याद रखिएगा आज ही चलता हुआ नजर आया सेकंड डे को। अब मैं यही कहूँगा कि देखिए इट्स बेटर कि ऐसे IPOs को अवॉइड करें। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई खास दोस्तों दमखम लगता नहीं है, और 5% का मतलब ही है कि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, राइट, अल्टीमेट रिस्क ले सकते हैं, तो जाकर इस IPO में अप्लाई करें, अदरवाइज बेटर है कि दूर रहे। बाकी देखते कल कितना टोटल सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। अभी तक 2.66 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी ये IPO कल बंद हो जाएगा तो टोटल सब्सक्रिप्शन देखने वाली बात इंटरेस्टिंग होगी, कंपनी में कितना पैसा आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।